Hi all of you. Welcome to my YouTube channel Burning Biology. Myself Ashish Jadwal. You can call me AD. Again मैं आपके सामने लेके आया हूँ नेक्स्ट वर्जन, नेक्स्ट पार्ट प्लांट किंगडम का. प्रीवियस लेक्चर में I have talked about green algae which is called as chlorophyta. Today I will talk about the next part which is called as brown algae or we can say phaeophyta. So let's start the topic without wasting any time. Okay. तो बात करते हैं बेटा ब्राउन एल्गी की. बेटा ब्राउन एल्गी जो होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फियोफाइटा. ब्राउन एल्गी ऑब्वियसली ग्रीन एल्गी की कंपैरिजन में लोअर होती है क्योंकि सबसे डेवलप्ड एल्गी कोई है तो वो ग्रीन एल्गी है. उसके बाद अगर आप देखा जाए ब्राउन एल्गी क्योंकि लेस डेवलप्ड होती है तो ये मेनली मरीन होती है, मेनली मरीन, प्रेजेंट इन कोल्ड मैराइन वाटर. खासियत क्या है इसकी? ये साइज में बहुत बड़ी होती है, वेरी बिग इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज, अप टू 100 मीटर्स. 100 मीटर तक साइज होती है इसकी. मेरे ख्याल से टाइटैनिक जो था ना वो इसी की वजह से डूबा होगा. ठीक है, तो क्योंकि उसके प्रोपेलर में एक सी वीड फंसी थी. मेरे ख्याल से ब्राउन एल्गी ही होगी बेटा क्योंकि बहुत साइज में बड़ी, अप टू 100 मीटर. ये भी है वेरी गुड एग्जांपल. यहां पे देखो नाम भी है इसका, एग्जांपल भी देखा, मैक्रोसिस्टिस. बड़ी साइज से एक पॉइंट याद आया है जो बताना चाहूंगा, एसिटाबुलेरिया. एसिटाबुलेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी. इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट. और लेट मी टेल यू वन थिंग, यूनिसेलुलर फॉर्म आपको सिर्फ ग्रीन एल्गी में मिल सकते हैं. ब्राउन एल्गी में कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अम्ब्रेला प्लांट. फाइन. नाउ लेट्स अगेन टॉक अबाउट फियोफाइटा ब्राउन एल्गी. तो ब्राउन एल्गी बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्प्स. इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्प्स. बेसिकली इट कंटेन्स ए पिगमेंट कॉल्ड एज, पिगमेंट कौन कौन सा होता है इसके पास बेटा? पिगमेंट इसके पास होता है क्लोरोफिल ए जो कि यूनिवर्सल है, क्लोरोफिल सी होता है इसके पास, जबकि ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल बी था, इसके पास सी होता है. देन बीटा कैरोटीन. अगेन आई हैव टोल्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर द यूनिवर्सल प्लांट पिगमेंट्स. फाइन, जो इसमें भी अवेलेबल है, एल्गी में पाया जाता है. इसके अलावा इट हैज ए स्पेशल पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज फ्यूकोजेंथिन. फ्यूकोजेंथिन इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है ना. और क्योंकि फ्यूकोजेंथिन इनमें ज्यादा पाया जाता है, यही वो पिगमेंट है जो इनको ब्राउन कलर देता है. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर कौन से पिगमेंट से मिलता है? फ्यूकोजेंथिन. यस, अगेन देयर सेल वॉल इज वेरी यूनिक बिकॉज दे आर वेरी बिगर इन साइज. तो जब ये वाटर में फ्लोट करते हैं बेटा तो वाटर की लहरें इनकी सरफेस को ब्रेक कर सकती हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर सेल वॉल इज कवर्ड बाय a gelatinous coating. Yeah, their cell wall contains special substance called as phycocolloids. These colloids provides stability to cell wall and prevents that algae from drying and desiccation. Desiccation से बचा रहा है, उसको सूखने से बचा रहा है और वाटर के करंट से ब्रेक होने से बचा रहा है. Yes, तो cell wall contains phycocolloids. I have an example. एल्जिनिक एसिड, फ्यूसिनिक एसिड. फाइन, 2 एग्जांपल्स आर सफिशिएंट. काम क्या है? दे प्रिवेंट एल्गी फ्रॉम डेसिकेशन एंड ड्राइंग. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कोई पैरामीटर नहीं है. जो भी मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं. क्योंकि ये बेटा साइज में बड़ा है, क्योंकि ये साइज में बड़ा है तो इसमें लीफी स्ट्रक्चर अवेलेबल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इनमें ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है. हालांकि जाइलम फ्लोएम एल्गी में मिलता नहीं है, बट क्योंकि दे आर बिगर इन साइज, काफी सारे पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, फूड नहीं पहुंच पाता है, तो फूड पहुंचाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट देयर बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, आई बिलीव आपने ये चीज समझ ली होगी. चलिए बात करते हैं हम देयर बॉडी. देयर बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ, देयर बॉडी कंटेन्स लैमिना which is also called as frond, stipe and hold fast.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीस स्ट्रक्चर्स। फाइन, देखिए अगर इसको ढंग से समझे तो लैमिना इज ए लीफी पार्ट because they are bigger in size, they have a leaf like structure, not exact leaf, they have leaf like structure. Stipe is a stem like structure, and hold fast is a base, it's a base जो उसको वाटर में होल्ड करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इसकी बॉडी जो है 3 पार्ट में कैटेगराइज हो रही है बेटा। फर्स्ट इज कॉल्ड एज लैमिना विच इज द लीफी पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइप एंड दिस इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। ओके, नाउ अब यहां पे खासियत क्या है? खासियत है हमारी पहली स्टाइप में। स्टाइप एक कह सकते हो ऐसा पार्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। स्पाइट में एक ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस है विच इज कॉल्ड एज ट्रम्पेट हाइफे। हाइफे वर्ड आपने फंजाई में सुना होगा, फिलामेंटस फॉर्म। ट्रम्पेट हाइफे होता है विच इज इक्विवेलेंट टू सीव ट्यूब्स इन हायर प्लांट्स। यस, तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एल्गी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सीव ट्यूब्स के इक्विवेलेंट है? बॉस ट्रम्पेट हाइवे, जो आपको ब्राउन एल्गी में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए पिगमेंट हो गया है, बॉडी टाइप हो गया है, आगे बात करते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च। तो ये फूड लेमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के ही टाइप है। तो फूड स्टोरेज के पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस में पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में तो नॉर्मल फूड होता है, तो कोई बड़ी कहानी नहीं है, बट ये पॉइंट मेन है। ठीक है ना, थोड़ी मेरे को प्रेसिपिटेशन भी हो रही है बेटा, पसीना आ रहा है, बिकॉज यू नो गर्मी है, तो इतना तो चलता ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं ना। तो ये हमारे ब्राउन एल्गी के मेन पार्ट है। ठीक है ना। अब यहां पे जो फाइकोकोलाइड्स है इसके पास, फाइकोकोलाइड्स कौन कौन से बताए मैंने? वो बताए मैंने आपको, फ्यूसिनिक एसिड एंड एल्जिनिक एसिड। यस, कमर्शियली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर यूज्ड इन कस्टर्ड्स, आइसक्रीम्स। मुंह में पानी आ गया? मेरे भी आ गया, गर्मी में तो आता ही है। उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको शेप देने के लिए, उनको कह सकते हो आप कंसिस्टेंसी देने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए ये यूज किया जाते हैं फाइकोकोलाइड्स। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। लाइफ साइकिल की बात करें तो दे हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस, लाइफ साइकिल इनमें थोड़ी सी अलग आ गई है, जबकि ग्रीन एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी। एक्सेप्शन यहां पे फ्यूकस है। फ्यूकस हैज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फ्यूकस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी। Now, let's talk about the examples of brown algae. मैं ऊपर लिख देता हूं। बेसिक एग्जांपल्स आर लेमिनेरियन, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन सी मिलेंगे? फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ज्यादातर ब्राउन एल्गी जो होती है इनकी मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म होती है। यस, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर के ग्रीन एल्गी में आपको यूनिसेलुलर फॉर्म मिलता है, कॉलोनियल फॉर्म मिलता है, जबकि ब्राउन एल्गी में आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म मिलता है। ठीक है, उसमें एक्टोकार्पस जो होता है इसमें मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड फॉर्म होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बाकी लगभग सेम है। तो ये है कहानी हमारी ब्राउन एल्गी की। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रेड एल्गी लेकर आऊंगा और स्टेप बाय स्टेप हम प्लांट किंगडम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका प्यार देने के लिए धन्यवाद। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो कमेंट। ओके फाइन, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर गिविंग टाइम, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय।